आज हम पढ़ते हैं संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम एक संधारित्र लेंगे, इसकी दो प्लेटें प्लस और माइनस। तो जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा है ई वेक्टर। इस संधारित्र के अंदर हमने एक परावैद्युत माध्यम भर दिया है। तो जो परावैद्युत पदार्थ है उसका ध्रुवण होगा और ध्रुवित होने के पश्चात यह परावैद्युत पदार्थ बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा। ये ध्रुवीय अणु जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो ध्रुवित अणु होंगे इनके अंदर यानी कि एक प्रत्येक अणु के लिए क्या होगा, एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये साइड का यानी कि जो प्लेट्स हैं, प्लेटों के जो साइड में ये प्लस है और ये अणु का यानी कि ये नेगेटिव आवेश है, ये बच जाएगा। और यहां पर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आवेश होगा, क्योंकि ये प्लस इस माइनस को और ये प्लस इस माइनस को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। तो प्लेटों के मध्य का आवेश तो निरस्त हो जाएगा, लेकिन जो ये साइड का आवेश है वो बच जाएगा। कहने का मतलब है बाह्य रूप से तो हम ये प्लस और इस माइनस का डिस्कस कर रहे हैं, और आंतरिक रूप से हम ये सारे प्लस और ये सारे माइनस हम इनका डिस्कस कर रहे हैं। इसे हम आंतरिक विद्युत क्षेत्र ईपी या ध्रुवित विद्युत क्षेत्र ईपी भी कह सकते हैं। आप बड़े ध्यान से देखिए कि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, इसके बिल्कुल विपरीत है ध्रुवित विद्युत क्षेत्र की दिशा। इस कंडीशन में अगर आपको रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, ई आउट में से ईपी को हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र हमारा होगा E1 इज इक्वल टू ई माइनस ईपी। हम क्या करेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र में से आंतरिक विद्युत क्षेत्र को सबट्रैक्ट कर देंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई आउट माइनस ई इन। अब जो ई है आपका वो क्या है, निर्वात में विद्युत क्षेत्र है संधारित्र की प्लेटों के मध्य। संधारित्र की प्लेटों के मध्य निर्वात में विद्युत क्षेत्र होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो ध्रुवित विद्युत क्षेत्र है या परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र है वो होगा सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ध्रुवीय पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया, ये सिग्मा हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो हमने E का वैल्यू पुट कर दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ईपी का वैल्यू हमने पुट कर दिया सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमने एलसीएम लिया तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी। फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी। जो रिजल्टेंट यानी कि विद्युत क्षेत्र है ई नेट, ई नेट का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं कि जो रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र है अगर उसको हम निर्वात से जोड़ें तो उसके लिए हम एप्सिलॉन नॉट लेंगे, लेकिन अभी जो रिजल्टेंट उत्पन्न हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कारक क्या है, परावैद्युत या परावैद्युतांक है। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है ई नेट इज इक्वल टू ई अपॉन एप्सिलॉन आर। हम एप्सिलॉन आर से इसको डिवाइड कर देंगे। और ई क्या है आपका, संधारित्र की प्लेटों के मध्य निर्वात में विद्युत क्षेत्र है, तो ई का वैल्यू हो जाएगा अपना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई का वैल्यू तो हम पुट करेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि ई का वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई पी का वैल्यू है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का वैल्यू है क्यू अपॉन ए। तो हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर ही रहा, ई का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट इज ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और हम समीकरण 2 को समीकरण 1 के बराबर कर देंगे।
देखो आप समीकरण 1 का वैल्यू क्या है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समीकरण 2 क्या है आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, दोनों को बराबर कर दिया। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी आ जाएगा। एप्सिलॉन आर का इधर हम कर्ण गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा अपना सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी, तो ये मल्टीप्लाई हमने इससे कर दिया, तो सिग्मा पी का वैल्यू आ गया सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। तो सिग्मा पी का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, सिग्मा कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। एक बात थोड़ी समझने की है कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसके मान में कमी हो रही है, क्योंकि ई आउट जो वेक्टर है, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है वो है आपका ईपी वेक्टर। इन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो जब परिणामी विद्युत क्षेत्र के मान में कमी होती है तो उससे रिलेटेड जो विभवांतर है उसके मान में भी कमी होगी। और हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। एक नियत आवेश के लिए जब V के मान में कमी होती है तो C के मान में, V के मान में कमी होती है तो C के मान में वृद्धि होती है। तो परावैद्युतांक यानी कि परावैद्युत पदार्थ का जो यूज है वो ये है कि हम इसकी सहायता से संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं। अब ध्रुवण की परिभाषा से जो ध्रुवण P वेक्टर के लिए उसका परिमाण है परावैद्युत पट्टी के किनारों पर प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व के समान होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि उसका परिमाण और क्या होगा, क्योंकि जो आवेश घनत्व है उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हम पहले पढ़कर आए, जो हमारा ध्रुवक होता है या सदिश है, ध्रुवण सदिश P वेक्टर इज इक्वल टू काई ई, विद्युत प्रवृत्ति है, ई रिजल्टेंट है, तो हमने ई रिजल्टेंट को रख दिया यहाँ पे। तो ई रिजल्टेंट तो काई ई रिजल्टेंट का वैल्यू हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्योंकि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है, इसका वैल्यू हमने सिग्मा पी के बराबर कर दिया। सिग्मा पी का वैल्यू हमने पुट कर दिया, सिग्मा पी का वैल्यू हमने पुट किया। देखो आप, जब हम सिग्मा पी का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका काई ई, ये वाली समीकरण 5 और समीकरण 4 को हम बराबर कर देते हैं। 4 और 5 को बराबर करेंगे तो काई ई सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, इसको उठा के हम काई ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कैंसिल हो, एप्सिलॉन नॉट, तो काई ई विद्युत प्रवृत्ति यानी कि काई ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1, ये इसका रिलेशन है, जो कि हमें परावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता और वैद्युत प्रवृत्ति में संबंध को दर्शाता है। कंसेप्ट यह है कि परावैद्युत पदार्थ किसी भी संधारित्र की धारिता को बढ़ाते हैं, यानी कि इनका जो उपयोग है वो संधारित्र की धारिता को बढ़ाने में किया जाता है।